Hello and welcome to Arunachal Mirror. As the Tokyo Olympics 2020 closes, India finishes with 48 rank. Ever wondered why there is no single representative from Arunachal Pradesh at the Olympic? We bring you a story of promising karate player who once had beaten a player from Kazakhstan who has now won a bronze medal in the Tokyo Olympics 2020. As we spoke with the director of sports department, he has stated that there is a lack of fund which is affecting the players of Arunachal Pradesh. Let us know more about it. So before coming to the Tokyo Olympic topic, we would like to know about his journey of the karate on being a karate player. So Raja, please can you आप बता सकते हैं कि आप कराटे प्लेयर कैसे बना कब बना? जी मैं कराटे प्लेयर वो 2010 से मेरा कराटे लाइफ शुरू हुआ। तो उससे पहले तो वो यंग नहीं था ना, तो How young आप कितना आपका एज क्या था? तब मैं 11 साल का था जब मैंने कराटे ज्वाइन किया, ये 2010 में। तो मैं वो क्लास 6 में था। ये साई का इंटरव्यू आया था ट्रायल, तो सब बोलता था कि साई में फैसिलिटीज अच्छा है ना, वहाँ से हम उसका ट्रायल लेके वहीं से मेरा कराटे लाइफ शुरू हुआ साई से। ओके, सो अभी टोक्यो ओलंपिक पे बात करें तो आपने एक प्लेयर को भी जो आप हराया था, वो उन्होंने अभी एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया टोक्यो ओलंपिक में। इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में देखिए, वो एक अच्छा प्लेयर है ना, तो मैंने भी हम भी उसको हराया है, तो मेरा भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम मेडल मिलेगा ना, लेकिन मेरा भी मौका बन सकता था वहाँ खेलने का ना, क्योंकि हम उसको हराया तो वो लेवल में हम भी है, अपना आपको मानता है ना, वो लेवल में उसको अगर हरा पाए तो। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है आप टोक्यो ओलंपिक पे नहीं पहुँच पाए? टोक्यो ओलंपिक देखिए, इसमें कहीं ना गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप का कमी था ना, कहीं ना कहीं में ये हमारा एसोसिएशन का कमी था। तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि 2019 में जब हम उसको हराया था ना, उसके बाद मतलब ये मेरा दोस्त तो था ना, लेकिन प्रीमियर लीग वगैरह खेलने के लिए हमको पैसा चाहिए था, स्पॉन्सरशिप चाहिए था सीरीज़ वगैरह के लिए। तो वहीं से हमको अगर ये पॉइंट्स कमा के, वो सब में पार्टिसिपेट करके अगर जीतता है तो पॉइंट्स मिलता है, उसमें अगर हम पॉइंट्स कमा के, तब ये 2021 में जो हुआ था ये ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट, उसका लिए हम एलिजिबल होना था, लेकिन हम उसका लिए एलिजिबल नहीं हुआ क्योंकि हम सीरीज़ वगैरह जा नहीं पाए। तो हम वैसे तो 100 से बाहर में था ना, तो 190 200 के आसपास था मेरा पॉइंट जो, तो उसका कारण से हम क्वालिफाई नहीं हुआ है। नहीं तो अगर एक दो सीरीज़ अगर वो ईयर में 2019 में अगर हम एक दो सीरीज़ प्रीमियर लीग वगैरह खेल देता तो मेरा अगर मैच जीता तो रैंक ऑटोमेटिकली 100 अंदर आके मैं ये ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल हो जाता था। अच्छा अभी देखो, बहुत सारा यंग 22 ईयर्स का भी यंग प्लेयर हो ना, बहुत सा अभी प्रीमियर लीग ये ओलंपिक क्वालिफायर से क्वालिफाई किया है, वहाँ से जीत के ना। वैसे वो लोग रैंक में नहीं था ना, तो वो लोग वहाँ से क्वालिफाई किया है, नहीं तो सिर्फ टॉप 3 जो डायरेक्ट क्वालिफाई होता है ना, और एक होस्ट टीम को मिलता है, और बाकी जो 3 जो है कॉन्टिनेंटल का हाईएस्ट चैंपियन को जगह मिलता है ना। और उसके बाद ये 3 जो वो जो ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट से होता है, जहाँ मतलब जो टॉप 100 में वो लोग खेलता है। तो अगर वो ईयर में 2019 में हम थोड़ा मतलब 2-3 तो सीरीज प्रीमियर लीग एक तो वैसे कुछ खेल लेने ना, हम वो रैंक टॉप 100 के अंदर आ जाना था। उसके बाद हमको ये 2021 जो जुलाई में हुआ था ये ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट, उसके लिए हम एलिजिबल था। अगर वो अगर मिलता है तो उसके बाद तो मेरा ऊपर हो जाता है मेहनत का ऊपर ना। अच्छा, जैसे आप बोल रहे कि 3 गेम्स आपको खेलना था तो फिर ओलंपिक में चांसेस था, तो आप रीज़न बता सकते हैं कि उस पे 3 गेम्स में आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? हेल्थ का इशू था, फैमिली इशू था, या फिर जो फंड है आप लोगों को नहीं मिला, क्या रीज़न था? जी वो रीज़न तो क्या बोलेगा, फाइनेंशियल का ही था ना। ये 2018 में जो हम कॉमनवेल्थ गए उसमें भी खर्चा बहुत हुआ है ना, तो उसमें भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला ना हमको। गवर्नमेंट में 2018 में जो हम कॉमनवेल्थ गए उसमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला है। जो मिला है हमारे ये आका अरुणाचल कराटे एसोसिएशन, और उसके बाद ये काई प्रेसिडेंट लिखा तरा जी, वो थोड़ा हेल्प किया ना, और आधा जो हमको ये फैमिली हेल्प किया है।
तो भेजने के लिए ना, और वहाँ जीत के आया, मेडल गोल्ड मेडल मिला ना, तो उसमें भी मतलब सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्तर तब हमारा महेश सर था, तो वो भी अप्रिशिएट किया, लेकिन सिर्फ अप्रिशिएट किया ना। लेकिन फिर उसके बाद 2019 का जो एशियन चैम्पियनशिप था उसमें भी हम क्वालिफाई तो किया है मेहनत करके ना, लेकिन जाने के लिए नहीं हो रहा था। उसमें भी हमको आए आका का प्रेसिडेंट, आका तरफ से ऑल नेशनल कराटे एसोसिएशन की तरफ से हमको भेजा है फ्री में ना, फ्री में भेजा है, वो लोग कुछ खर्चा नहीं दिया हमसे। तो उसमें भी हम मतलब पॉइंट्स तो मिला ना, वर्ल्ड चैम्पियन को नंबर 1 को भी हराया ये रिसेंटली जो इंडिया। तो उसके बाद मेरा एक थोड़ा क्रेज तो था आगे खेलने ना, मेहनत तो हम कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मतलब सीरीज वगैरह था, प्रीमियर लीग 3 वगैरह था, जो कि यूरोपियन कंट्री में था, तकरीबन 2 लाख कुछ जाना था होगा ना, पार्टिसिपेंट्स करता है उससे। तो उसमें एसोसिएशन भी कितना देख देगा ना एक प्लेयर को, मतलब उनके पास भी ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार ही देख सकते हैं, मैं तो गवर्नमेंट में आ जाता है। तो गवर्नमेंट वो टाइम में मतलब अच्छा से नाम हुआ 2018 और 19 में, अगर अच्छे से स्पॉन्सर करते, मेरा खुद का जो था वो भी बचना था पैसा, और आकर एसोसिएशन का पैसा ही बचना था, तो शायद प्रीमियर लीग हम तब जा पाना था, या फिर वो लोग अगर प्रीमियर लीग देखने से ना, क्योंकि वो लोग प्रीमियर लीग ये सब में वो लोग ध्यान नहीं दिया ना वो लोग, लेकिन मेन गेम में जो गेम में हम जीता है ना, जो गेम मेन वाला हम जो क्वालिफाई करके गया ना, तो वो सब में हमको अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना तरफ से एडवांस में भेजने से, तो शायद ये हमारा एसोसिएशन जो हमको वो सीरीज में भेजना था ना। और कहीं ना कहीं हमारा ये एसोसिएशन का भी है, लेकिन जो नेशनल फेडरेशन पूरा पहले ठीक चल रहा था ना, 2019 का बाद से थोड़ा 19 के बाद से 20 में थोड़ा प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से अभी 2 हिस्सा में बढ़ी है, तो 2 हिस्सा में बढ़ने के कारण से प्लेयर लोग को बहुत तकलीफ होता है ना, तो गवर्नमेंट उसको भी ठीक करने से ठीक है, एक को अच्छा से रिजल्ट ठीक है अनाउंस कर देने से अच्छा है, तो वहीं में फंसा हुआ है ना हम लोग। हाँ, जैसे आपने फिर मेंशन किया कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर देता तो आपने अप्रोच किया था गवर्नमेंट से ये फाइनेंशियली आपको बैकअप देने के लिए? जी, हम लोग ये हर बार जब भी क्वालिफाई होता है ना, तो हम लोग सब गवर्नमेंट का वहाँ मतलब हमारे एसोसिएशन तरफ से रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या था? फंडिंग उसका रिस्पॉन्स तो अभी हम लोग को पता नहीं ना, वो हमारे एसोसिएशन को मालूम हुआ। पर आपको पता है कि हेल्प नहीं आया? हाँ, वही हमको इतना मालूम है ना, वहाँ से हेल्प नहीं मिला, तो एसोसिएशन अपने तरफ से हमको हम खासकर पर हमको कर दिया थोड़ा, मतलब 2-3 गेम में ना वो लोग कर दिया, उसका कारण से हम ये कॉमनवेल्थ भी आज जो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट मेरा नाम का है सीनियर का, तो वो भी मैं थोड़ा क्रेडिट मेरा आधा क्रेडिट एसोसिएशन को जाता है, क्योंकि वो अगर बेचता नहीं तो मेरे पास भी नहीं होता था, क्योंकि मेरा जो बजट था वो मेरा घर वाला नहीं पूरा नहीं कर पा रहा था, जो आधा कर पाया ना तो उधार लेके, तो उसमें मैं आधा क्रेडिट एसोसिएशन को देना चाहूँगा कि वो उसका हकदार है। अच्छा, तो आप इतने सारे बातें शेयर कर दिए कि लगता है कि फाइनेंशियली आपका थोड़ा सा लेक हो गया था, तो इस पे आप फाइनेंशियली लेक हुआ या फिर टेक्निकली कुछ हुआ या फिर आप लोगों में कुछ कमी था? आपको क्या फील होता है कि शायद आप भी ओलंपिक जा सकता था, ओलंपिक में अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने का भी चांसेस था, सो उसके बारे में क्या कहना है आपको? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा ना, अगर उनको गवर्नमेंट अगर सही टाइम पर हमको सही टाइम पर मतलब भेज देता था ना, कुछ गेम अगर वो अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से अगर स्पॉन्सर कर देता तो मैं शायद खेलना भी था, क्योंकि मेहनत तो कर रहा था ना, रंग भी रिजल्ट भी देख रहा था, अभी थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए वर्ल्ड लेवल में अगर कम्पीट करना है उनसे। देखो मैं कितना गोल्ड मेडल जीता ना नेशनल में, लेकिन इंटरनेशनल जाता हूँ गलती से 2-3 साल में एक बार, तो वो लोग का फाइट में मतलब नर्वसनेस भी हम लोग का अंदर होता है, कि वो लोग तो हर साल में 10-20 गेम खेलता है ना इंटरनेशनल वाला, तो आपस में लड़ के वो लोग का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। हम लोग तो 3-4 साल नहीं बोल जाता है, उसमें भी नर्वस होता है ना कि पहली बार खेल रहा है। ये मेरा तो 19 में से भी वो मेरा पहला सीनियर इंटरनेशनल था, तो उसमें हम उसको हरा दिया ना, तो मेरा लिए सबके लिए एक प्लस पॉइंट था ना। हाँ, ये और थोड़ा 2-3 खेलने से ना मतलब वो लोग का बराबर में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का कमी था, स्पीड वगैरह तो मेरा अच्छा था, वो लोग का बराबर था, तो वही गवर्नमेंट भेज नहीं पाया ना, और ये एसोसिएशन का चलते 2 मिसअंडरस्टैंडिंग दो होने के कारण से भी ये वो लोग में भी अनबन हो गया, और गेम भी अच्छा से खेल नहीं पाया। 2019 का लास्ट है ना, वहाँ से 20 से तो अभी तक खिला ही नहीं उसके बाद से। तो इसमें वही गवर्नमेंट अगर ना सही टाइम पर ठीक देता तो हम चाहता है कि आगे मतलब जो अपकमिंग आ रहा है ना वो लोग को ये फेस करना नहीं पड़े ना, गवर्नमेंट
जैसे इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो फेडरेशन से रिलेटेड, ये फेडरेशन रिकॉग्नाइज होकर होता है ना, उसमें एडवांस में वो लोग को भेज देने से ठीक है ना, कि रिजल्ट के ऊपर ध्यान देके ना, तो ये अपील करना चाहता है। Okay. Thank you so much for joining us and wish you all the success and happiness in your future और journey. ये देखिए, ये सॉरी ये हाँ बताइए। 2019 में ना, जो हम जीत के आने के बाद 2019 में साउथ एशियन गेम्स हुआ था, तो उसमें भी हमारा स्टेट से जोनी मंकिया और हम ये साउथ एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया हुआ था, जो नेपाल में हुआ था ना, तो उसमें भी वो हुआ है कि ये 2 एसोसिएशन का कारण से ना, मतलब थोड़ा झमेला होने के कारण से, और इंडिया टीम को नहीं भेजा ना, नहीं तो उसमें यूनियन मिनिस्टर अपना किरेन रिजिजू था ना, अगर रिजिजू ये पार्टी को अगर डायरेक्ट अप्रूव करके ना, ये लोग सही जगह पर के अगर भेज देता था ना, तब मतलब शायद हम दोनों को खेलने भी मिलना था, जोनी मंकिया मेरे को, ये साउथ एशियन गेम्स में, और अरुणाचल का फर्स्ट कराटे प्लेयर होना था शायद हम दोनों, अगर जाने मिलता था हमसे ना साउथ एशियन गेम्स में। वही टाइम पे साउथ एशियन गेम्स तो खेलने में नहीं मिला, लेकिन साउथ एशियन चैम्पियनशिप खेलने में मिला, तो उसमें भी हम दोनों ने गोली मार दिया ना, तो गेम्स में भी होने से शायद गोल आना था होगा, तो उसमें भी जाने नहीं मिला ना, तो कहीं ना कहीं फेडरेशन का प्रॉब्लम है ना, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, मतलब ये दोनों का प्रॉब्लम है मेन ना, फेडरेशन का भी प्रॉब्लम है ना, और गवर्नमेंट का भी लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो प्लेयर का मेहनत को नहीं देखे, रिजल्ट आने के बाद वो लोग ये सब कुछ देता है ना, जब टाइम पर अगर कुछ मिल जाता है अच्छा है मेरे हिसाब से ना, तो प्लेयर लोग पे। लास्टली आप कुछ मैसेज देना चाहोगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर व्यूअर्स को? जी, मैं लास्टली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ना, जो अपकमिंग प्लेयर्स है आने वाला, जो अरुणाचल का, तो अरुणाचल का मेहनत तो है ना अरुणाचल प्लेयर में, लेकिन वो ये सबका सब फाइनेंशियली का तकलीफ में होता है, सब फाइनेंशियल का मारा होता है ना, पैसा का बहुत कमी होता है सबका। अगर इंटरनेशनल सेलेक्ट नेशनल तक तो हो जाएगा ना, सब कुछ ना कुछ करके, उसमें कम खर्चा लगता है, उसमें जैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब इंटरनेशनल जैसे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज गेम होता है ना, वर्ल्ड जो अप्रूव करता है ना रिकॉग्नाइज गेम, उसमें अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप आ जाता है, उसमें अगर कोई भी अरुणाचल प्लेयर क्वालिफाई करता है तो ना, कोई भी इवेंट में, कोई भी स्पोर्ट में, तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता है कि ना, उसको जाने के लिए एडवांस में ना, एडवांस में वो खर्चा को बता दीजिए, वो फ्लाइट टिकट वगैरह ना, एंट्री वगैरह, एंट्री फीस वगैरह, क्योंकि वो यहाँ का जो गरीब, जो नॉर्मल पुअर पीपल होगा, वो लोग नहीं उठा पाएगा, क्योंकि बजट थोड़ा जाता है खर्चा थोड़ा ना, तो उसका कारण से हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जो आने वाला, तब जाके बच्चा को इंस्पिरेशन मिलेगा ना, खेलने का मूड मिलेगा, और जितना इंटरनेशनल इवेंट खेलेगा उतना एक्सपीरियंस, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। हम भी ऐसा था, जितना खेलेगा, जितना जीतेगा, उतना और जोश बढ़ता है और करने का मन करता है, तो ये गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इन चीज़ को देख दीजिए ना, थोड़ा आने वाला टाइम में अपकमिंग प्लेयर के ऊपर, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करता है एक प्लेयर के लिए। थैंक यू। मैडम, इसमें ऐसा है, जो स्पोर्ट्स कल्चर जो है हमारा अरुणाचल में, थोड़ा ये है, कल्चर जो है थोड़ा एक्टिव जो करने के लिए हम लोग का जो है, जैसे हम लोग पेरेंट्स का भी रिकॉर्ड होता है, तो हमारा जो है स्टेट में अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में क्या होता है कि पेरेंट्स लोग अपना बच्चा लोग को पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, कि माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। हाँ, अभी मेरा बच्चा, हमारा स्पोर्ट्स का बच्चा लोग बहुत जो खेल भी रहे अभी अपना टैलेंट से, तो अभी जो है कमजोरी बोल के तो नहीं है हम लोग का, लेकिन ये है कि अभी जैसे ओलंपिक में जाने के लिए, नेशनल में खेलने के लिए, हाँ जूनियर लेवल तक हमारा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा अरुणाचल का जितना भी है जूनियर लेवल में गोल्ड मेडल मिलता है, सब नेशनल लेवल में बहुत अच्छा है। लेकिन सीनियर लेवल में क्या हो जाता है कि हम लोग का थोड़ा एक बॉडी का भी हाइट जो ना स्ट्रक्चर, उसका भी डिमेरिट हो जाता है, बहुत स्ट्रक्चर मेरिट होता है, तो क्योंकि इंडिविजुअल में जैसे बॉडी कांटेक्ट जो खेल में बहुत
म्हणजे स्ट्रक्चर का, बॉडी स्ट्रक्चर का भी जरूरी पड़ता है। पर भी ये सिर्फ नहीं है, हम लोग के पास में हमारा बच्चा का खेल जो है उनका थोड़ा सा डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। डिसिप्लिन हम लोग का थोड़ा सा कम है। अगर डिसिप्लिन है, इम्पोर्टेंस, स्पोर्ट्स का जो है इम्पोर्टेंस, जो फ्यूचर का इम्पोर्टेंस वो अगर मालूम हो जाए। अभी कुछ बच्चे अभी जो खेल रहे हैं, जैसे अभी हमारा राजा यंगफो, वो अगर इस बार इंडिया टीम में अगर सिलेक्शन होता, अगर उन लोग का बीच में कराटे का अंदर में डिस्प्यूट नहीं होता तो मेरा श्योर मेडल होता, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन जो उन लोग का विद इन दी एसोसिएशन, फेडरेशन के अंदर में आपस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो टीम को लेके गया नहीं है, पार्टिसिपेट करने नहीं दिए। तो ऐसा करके अभी हमारा एक जोनी मंकिया, एक लेडीज़ है, वो भी बहुत अच्छा है। तो इन लोग का परफॉर्मेंस ये है कि आगे जाने का लायक है और होगा भी है, ठीक है। वो उन लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो है, हमारा भी ऐसा बात नहीं कि अरुणाचल का नहीं है बोल के, ये अगर ये जो अभी राजा यंगफो अगर कराटे में पार्टिसिपेट करने देता हो जाता तो, क्योंकि बाकी भी है हमारा बच्चा सब, जैसे ही बैडमिंटन में है और कराटे हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ये हमारा फ्यूचर स्कोप है। सर, आप जैसे मेंशन कर रहे कि कराटे एसोसिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, एज पर द रिपोर्ट वो करप्शन चार्जेस के लिए है। करप्शन चार्जेस वो उन लोग फेडरेशन का अंदर का है, ये हम लोग अरुणाचल से कोई मतलब नहीं है। तो वो अरुणाचल से इसलिए मतलब होगा क्योंकि अगर वहाँ पे करप्शन चार्जेस नहीं लगा होता तो शायद क्या पता राजा यंगफो वहाँ से फिर ओलंपिक में नहीं मैडम, उसमें करप्शन का बात नहीं है। उन लोग को विद इन द फेडरेशन का अंदर में ये उनका ये प्रॉब्लम है, या करप्शन से कोई नहीं है। ये सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, उन लोग का मीन्स ऐसा होता है कि मैडम, ऐसा होता है कोई एसोसिएशन में तो दो ग्रुप निकल जाता है, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसका मतलब जो आपस में झगड़ा हो जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसका वजह से होता है। उसमें करप्शन का बात नहीं है। उसमें जो जैसे कोई दो ग्रुप निकल जाता है, कराटे में, ताइक्वांडो में, जो भी हो, मतलब जैसे आर्चरी में भी था, आर्चरी हम लोग आर्चरी भी था, मैं ऐसे आर्चरी सेक्रेटरी था, अभी तो ये नहीं है, लेकिन आर्चरी में भी प्रॉब्लम था, लेकिन वो सॉल्व हो गया। तो होने की वजह से हम लोग बाहर खेलने गया है, तो उसे आपस में हो जाता है, उसमें करप्शन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अभी सिस्टम का बात किया जाए तो ऐसे रिपोर्ट्स में है कि आप लोग जो प्लेयर्स है, अरुणाचल प्लेयर्स, उन लोगों को इंसेंटिव टाइमली नहीं देते हैं। मैडम, टाइमली नहीं देते, इसको तो फंड पोजीशन में भी देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग का अभी लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग का फंड जो है मिनिमाइज होके आ रहा है। तो इसके वजह से हम लोग ने, क्योंकि हमारा बच्चा अचीवमेंट बहुत सारा है, तो उसको हमारा अभी इस लास्ट ईयर का भी 30 लाख से, इसमें भी 30 लाख है। हमारा बच्चा लोग खेलने जाता है, उसको पैसा नहीं आता, इसके वजह से हम लोग ने मीन्स पार्ट वाइज देना पड़ता है। तो ऐसा हमें ऐसा नहीं कि किसी को डिप्राइव करके ऐसे नहीं, हम लोग सब मिलेगा, हम लोग भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा फंड का वजह से हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहले हमको जितना था 1 करोड़ में ख़त्म कर देता था, क्योंकि हमको कुछ पैसा देता था 1 करोड़ जैसा देने से। इस बार भी अगर हमको 1 करोड़ देता है, सब खत्म हो जाता है उसमें। तो फंड की वजह से भी हम लोग का, इसका वजह से मैडम ये है, अदरवाइज हम लोग का ये डिप्राइव किसी को नहीं कर रहे हैं। सर, ये जो आप लोग का अगर वो स्पोर्ट्स का वहाँ पे देखा जाए तो स्पॉन्सरशिप भी कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में अगर कुछ पार्टिसिपेट करेगा तो वो लोगों को खुद से पैसा खर्चा करके जाना पड़ता है, तो बाद में गवर्नमेंट देख देता है उसका खर्चा। पर जाने से पहले उसके पास रुपये नहीं होते कि सोसाइटी लोग से, कहीं रिलेटिव लोग से उन लोगों को रुपया लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट से ऐसा कुछ हेल्प नहीं है कि पहले ही उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। मैडम, इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट से सेंक्शन लेना पड़ता है, और ऐसे है कि जो अभी नेशनल लेवल जितना भी जाता है, हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल को देना पड़ता है। तो वो पैसा हम कॉन्फ्रेंस करके देना पड़ता है, तो इसलिए टाइम टेकिंग थोड़ा है। हाँ, अगर गवर्नमेंट एडवांस हम लोग को ये करके देता है, हम लोग क्यों नहीं देगा इसके लिए? जो प्रोसीड्यूर फाइनेंशियल ऑफिशियल वर्क्स तो करने, उसी में तो डिले हो जाता है, तो रिम्बर्स तो हमेशा करता है। चलो, आज एसोसिएशन अपना फेडरेशन अपना एसोसिएशन दे के जाता है, तो वो अपना पैसा दे के जाता है।
तो हम आपको बता देते हैं ऐसे आर्चरी सेक्रेटरी में भी मेरा आर्चरी जितना भी खेलने जाता है तो हम करता है, बाद में हम लोग रिमर्स दे देते हैं, तो हम लोग ऐसे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, कोई कोई जो एसोसिएशन बिल्कुल इसका जो कोई कोई मैनेज नहीं कर पाते तो उन लोग ने अपना पेरेंट्स से ये कलेक्शन करके उसको टिकट ये वगैरह करने के लिए तो उनमें लेता है, तो उनको बाद में हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल यहाँ में डायरेक्टर हैं वहाँ में भी, तो इन लोग रिमर्स कर देते हैं। फिर जो ये स्टेट गवर्नमेंट से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का जो ट्रेनिंग वो था, सेंटर्स था 3 सेंटर्स एक्सीलेंस के लिए, जो मियाओ, पासीघाट और संगीलालन एकेडमी, आपका उस पर अपडेट क्या है अभी तक, कैसा चल रहा है? हाँ मैडम, उसमें ये मियो ये जो है अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मियो है और ये पासीघाट है। तो पासीघाट ये सबको हम लोग ने ये जो लास्ट टाइम वॉकिंग इंटरव्यू दिया था, तो उसका वॉकिंग इंटरव्यू में जो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग ने अभी होल्ड में है, तो गवर्नमेंट के पास हम लोग प्रोसेस करते हैं कि डिसीजन के लिए, तो उसको गवर्नमेंट अभी डिसीजन देने के बाद में हम लोग क्या करना है उसको देखा जाए। चलिए, आर्चरी का जो आप कह रहे कि आप आर्चरी का सेक्रेटरी है, तो एक अभी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा। अब पहले था। अच्छा, सोरम यूमी बोल के था वो जो करप्शन मतलब एलेज किया कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में करप्शन है, कि उन्होंने एक पोस्ट के लिए वो रिक्रूटमेंट के लिए वो किया था पर उसको मिला नहीं है, तो कि वो रिटर्न में भी वाइवा में भी पूरा सब में क्लियर हो गया था, पर उसको मिला नहीं है वो पोस्ट, तो वो कह रहे कि वो करप्शन है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ मैडम, ऐसे है कि समय में हमारा स्पोर्ट्स में एक सेंटर ऑफ ये स्टेट लेवल ये खेलो इंडिया का, उसमें हम लोग का जो आर्चरी का पोस्ट था वो जो है अप्लाई किया था, वॉकिंग इंटरव्यू है, तो उसमें क्राइटेरिया दिया गया था, तो उसमें क्राइटेरिया में हम लोग को क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोगों ने वॉकिंग इंटरव्यू किया है, लेकिन उसमें हम लोग का थोड़ा सा देखा गया तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को थोड़ा हम लोग इसलिए हम गवर्नमेंट को भेज दिया है कि इसको क्या किया जाएगा ना, गवर्नमेंट से अप्रूवल, गवर्नमेंट जैसे अप्रूवल दे के आएगा हम लोग इसे रेक्टिफाई कर देंगे। और एक तो जो है आपने जो इंटरव्यू उसका रिटर्न में भी अच्छा किया, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल में है, वहाँ में आप जाके उसको डायरेक्टर को पूछ लीजिए। सर, अगर इसका स्पोर्ट्स का बारे बात किया जाए तो अरुणाचल में बहुत सारे स्टेडियम बन रहे हैं, जैसे जीरो में हो गया, यूपी में, अब तक मतलब कौन सा स्टेडियम जो है फुल्ली रिपेयर्ड हो गया जिस पे फंक्शनिंग हो रहा है? मैडम, अभी पासीघाट वाला जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी जीरो वाला भी कंप्लीट हो गया है, इसको अभी तक हम लोग हैंड ओवर नहीं किया है, ठीक है, और टापोरिजो का भी कंप्लीट हुआ बोला है, लेकिन अभी तक हैंड ओवर नहीं किया हम लोग को, उन लोग अभी यूडी के अंदर में है, और हमारा ये जो यूपी वाला ऑलमोस्ट 80% 90% कंप्लीट हो गया है। उसमें सर जो स्टेडियम बन रहा है उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाएंगे, लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ है? मैडम, इसमें ये यूपिया और इसमें ये पासीघाट में है आपका 400 मीटर ट्रैक भी है, मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम है, तो उसमें अभी तक हम लोग एक्टिविटीज़ पासीघाट में कुछ कुछ कर रहे हैं, लास्ट टाइम खो खो कबड्डी का भी कुछ ऑर्गेनाइज किया है, अभी यूपिया वाला तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होने के बाद में हम लोग मैडम शुरू कर देंगे, जो भी टूर्नामेंट नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो भी है हम लोग का जो होगा उसमें एक्टिवेट कराएंगे। सर, जैसे कि आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, तो इन आने वाले 5 सालों में आप अरुणाचल को किस मुकाम पे देखते हैं? मैडम, मैं तो सोचता हूँ कि मेरा जो अरुणाचल का जितना भी प्लेयर्स है, ये हम चाहता है कि 28 और 32 2028-32 ओलंपिक में एटलीस्ट पार्टिसिपेट लेवल तक पार्टिसिपेट करने का और जाके मेडल लेके आए, ये मेरा एक्सपेक्ट है। थैंक यू।